अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तारीख गवाह है कि मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे अपनी दिलकश इमारतों के नकूश छोड़ते चले गए। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के करीब वाक़े हिरन मीनार में। ये मकाम इंसान की जानवर से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुना रहा है। तो आइए आपको इस मकाम की सैर करवाते हैं और इसके साथ साथ उस कहानी के बारे में बताते हैं जो जहांगीर को अपने हिरन से मोहब्बत थी। अस्सलाम वालेकुम शाबानो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। शाबानो, मुझे ये चीज़ बताएं कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इसके नाम की हिस्ट्री क्या है? जी, अभी हम मौजूद हैं शेखुपुरा में। एक वक्त था जब ये इलाका जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता था। और जहांगीराबाद या जहांगीरपुरा ये नाम कैसे पड़ा? एक शहंशाह था और वो मुगल बादशाह था और उसका नाम था शहंशाह जहांगीर, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था और उसने ये शहर आबाद किया। इसी वजह से इस इलाके को जहांगीराबाद कहा जाता था। और फिर ये जहांगीराबाद से शेखुपुरा में नाम कैसे कन्वर्ट हुआ? जैसा कि हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है और लोगों ने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी कि किस तरह से अकबर शहंशाह अपने बेटे को प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारा करता था, तो उसी वजह से जहांगीराबाद शेखुपुरा के नाम में कन्वर्ट हो गया। ये जो इमारत है, ये जो मकाम है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, फिर हम आगे इसकी दास्तान के ऊपर जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जैसे आपको पता है कि लाहौर हमेशा से कल्चरल मेट्रोपोलिस जो है वो कंसीडर किया जाता था और वहाँ पे बहुत से मुगलिया दौर के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अकबर बादशाह के दौर से शुरू हो जाते हैं। तो जो मुगल बादशाह थे उनको हंटिंग का, शिकार का शौक था। ठीक है। और वो शौक पूरा करने के लिए जो नियर बाय एरिया था और जो उनको पसंद था वो ये इलाका था जिसको जहांगीराबाद और लेटर ऑन अब जो है वो शेखुपुरा के नाम से पुकारा जाता है। तो बज़ाहिर जो पार्क है वो किसी दौर में शाही शिकारगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अच्छा शाबानो, फिर ये जो मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताएं, ये किसकी मोहब्बत की दास्तान है? ये मोहब्बत की दास्तान है और यहाँ पे आपको एक सिंबल ऑफ लव मिलता है। ये खातून की मोहब्बत नहीं है बल्कि ये एक जानवर की मोहब्बत है। अच्छा जी। और वो जानवर कौन सा था? और वो जानवर था एक हिरन। मुझे ये बताएं कि ये जो हिरन था, जो इतना खास हिरन था, ये जहांगीर को कैसे मिला? एक जंगली हिरन था जो इसी इलाके से जहांगीर ने पकड़ा था। अच्छा, पकड़ा था? जी बिल्कुल, उसने ये यहाँ से पकड़ा था और विद इन अ मंथ वो जहांगीर के साथ अटैच हो गया, उससे बहुत मानूस हो गया और उसने जहांगीर की जो साथ लाइफस्टाइल था और आदत थी वो बहुत जल्दी उसने अपना ली। अच्छा शाबानो, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे। शाही जानवर तो बहुत से होंगे, लेकिन उस हिरन में ऐसी क्या खास बात थी कि वो जहांगीर को इतना प्यारा था? जब वो विद इन अ मंथ उसके साथ बहुत मानूस हो गया, अटैच हो गया, तो उसने उसकी बहुत सी आदत व खसाइल जो हैं वो अपना ली। तो इस वजह से जहांगीर को वो हिरन बेपनाह पसंद था। जहांगीर ने उस हिरन का कोई नाम रखा था? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, क्या नाम था? और बड़ा खूबसूरत सा नाम है। आजकल के दौर की तरह जो है वो टॉमी और इना मीना डेका टाइप नाम नहीं था, बल्कि वो नाम था मंसराज। अच्छा शाबानो, हिरन मीनार में हमें ये जो एक मॉन्यूमेंट नज़र आता है, इसके बारे में मुझे बताएं, ये कब तामीर किया गया था? ये मीनार 1607 में तामीर किया गया था। अच्छा शाबानो, यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट के अलावा मुझे एक बारादरी नज़र आ रही है। मुझे उस बारादरी के बारे में भी बताएं और हमें वहाँ का विजिट भी कराएं। जी बिल्कुल, आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। आइए। अच्छा शाबानो, मुझे ये बताएं कि ये जो बारादरी है ये कब तामीर की गई थी? ये बारादरी 1620 में तामीर की गई थी। और इसको बनाने का मकसद क्या था? इसको बनाने का मकसद था तफरीह। अच्छा जी, फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और स्टे के लिए जो है ये बारादरी तामीर की गई थी। इसको दौलत खाना कहा जाता था। तो ये जो बारादरी है ये एक तालाब के ऊपर है और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बोट्स भी चल रही हैं। तो अभी हम चलते हैं तालाब में। जी, तालाब की आप लोगों को सैर करवाते हैं और आपको बताते हैं कि कितना बड़ा ये एरिया है और यहाँ पे किस किस तरह की बोट्स जो हैं वो चलती हैं। तो आइए। अच्छा शाबानो, इस वक्त हम मोटर बोट में मौजूद हैं और इस तालाब की हम सैर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पर कितनी किस्म की कश्तियाँ मौजूद हैं?
यहाँ पे लोगों की तफरीह के लिए 3 तरह की जो है वो कश्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें पैडल बोट्स हैं जो कि 2 लोगों के लिए होती हैं। इसके अलावा मोटर बोट्स हैं, और चूँकि हम हर तरह के इंसिडेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी बोट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, ये चीज़ बताएं कि इस तालाब की गहराई कितनी है? इस तालाब की गहराई जो है वो 8 से 15 फीट है। 8 से 15 फीट, और अगर आई थिंक ये फुल हो जाए तो ये 15 फीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, और अभी ये 8 फीट है। जी अभी 8 फीट है, क्योंकि पानी के डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है। तो जब आप स्लोप्स और इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ स्टेप्स नजर आते हैं। जब वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि ये 15 फीट हो चुका है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम दोनों को इस वक्त डर भी लग रहा है, क्योंकि आप पानी का लेवल देख सकते हैं, पानी की लहरें देख सकते हैं, और लेकिन हम आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे मुझे स्लोप्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, मेरे बैक पे भी स्लोप है। जी, तो ये स्लोप किस लिए बनाई गई थी? ये हंटिंग रिजॉर्ट था और इर्द गिर्द जंगल थे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जानवर पाए जाते थे, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए और जानवरों को पानी पिलाने के लिए स्लोप्स बनाई गई थी, ताकि जर आसानी से नीचे उतर के पानी पी सकें। शाबानो, ये जो तालाब का पानी है, ये उस दौर में कहाँ से आता था और अब कहाँ से आता है? जी, उस दौर में नाला एक जो करीब था वहाँ से एक वाटर चैनल निकाला गया था जो इसको फिल करता था, लेकिन उसके अलावा एक और सोर्स था, वो था रेन वाटर। अच्छा। तो इर्द गिर्द कुछ वाटर चैनल्स अभी भी मौजूद हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तो उन वाटर चैनल से पानी जो है वो इसको आके फिल करता है। तो महकमा आर्कियोलॉजी की तरफ से यहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं आने वाले लोगों के लिए? 2014 से 18 के दौरान बहुत एक्सटेंसिव काम किया गया था, जिसमें टूरिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे काम किया गया। उसमें कुछ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स थे, और उसके साथ साथ चूँकि शेखुपुरा की आवाम के लिए नियर बाय को इस तरह का रिजॉर्ट मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे ना सिर्फ बोटिंग का प्रोग्राम दिया गया, बल्कि रेस्टोरेंट ओपन किया गया, एक कैफ़े जो है वो ओपन किया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे गोल्फ कार्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि जब आप एंटर हुए हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेन रोड से यहाँ सेंटर तक आने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो इतनी लंबी वॉक जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने गोल्फ कार्ट्स जो हैं और कुछ कल्चरल स्टाइल में डेकोरेटेड रिक्शास जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अच्छा शाबानो, ये जो पूरा रिजॉर्ट है जिसके अंदर हिरन मीनार है, ये दौलत खाना है और ये तालाब है, ये कितना एरिया होगा? ये तकरीबन जो है वो 100 एकड़ अबव है। अच्छा जी, और जिसके साथ जंगल भी है? जिसके साथ जंगल भी है, लेकिन जंगल जो है इसमें इंक्लूडेड है, और इर्द गिर्द जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 एकड़ का एरिया जो है वो जंगल ने कवर किया हुआ है। चलें जी नाज़रीन, अभी हम लोगों ने कश्ती की सैर कर ली, तालाब का आपको विजिट करा दिया, इसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा दी। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको दोबारा हिरन मीनार लिए चलते हैं, और वहाँ पर आपसे मिलते हैं दोबारा। अच्छा शाबानो, ये जो हिरन मीनार का मॉन्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है पीछे, मुझे ये बताएं कि इसकी ऊंचाई कितनी है और इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ मौजूद हैं? प्रेजेंटली इस टावर की जो ऊंचाई है, हिरन मीनार की ऊंचाई, वो है 102 फीट। अच्छा। और इसके अंदर स्पाइरल शेप में जो है वो 108 स्टेप्स हैं, जो कि जो टॉप है उसको लीड करते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि जो हिरन मरा था जहांगीर का, क्या वो इस जगह पे मरा था? नहीं, इस जगह तो नहीं मरा था, लेकिन दफनाया यहाँ गया था। और उसका जो कतबा है क्या वो भी मौजूद है? कतबा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इट वाज अराउंड 1966 जब कंजर्वेशन के लिए कुछ पोर्शन को जो है वो एक्सकवेट किया गया था, और उसमें रेड सैंडस्टोन का बना हुआ एक हेड मिला था, हिरन का सर मिला था जो स्लाइटली डैमेज था। तो उससे ये चीज़ बाकायदा कंफर्म हो जाती है कि यहाँ ही उसको दफनाया गया था, यहाँ पे ही कतबा लगाया गया। और क्या वो हिरन का सर आज भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास महफूज है? जी बिल्कुल, वो हिरन का सर आज भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के पास महफूज है। थैंक यू सो मच शाबानो फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इस वाक़े को तकरीबन 5 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये इमारत आज भी जहांगीर और मंसराज की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुना रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।